मत्ती बाब 28। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप हटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम खबर को देखने आईं। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ खबर से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थीं तो देखो, पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।